लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं पीएन ज्वेलर्स के ऊपर। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि इसमें जो लोग अलॉटमेंट नहीं लगाए वो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले या ना ले, या कब ले, या जो लोग यहाँ पर अलॉटमेंट लग चुका है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए या इसे होल्ड रखे। जो भी आपका यहाँ पर डाउट है वो डाउट पूरा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे हम पहले यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कब लिस्टिंग होगा। ये लिस्टिंग अगर हम बात करें यहाँ पर तो मंडे सितंबर को होगा, 16 सितंबर को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 16 सितंबर को आपको डीमेट अकाउंट में शो करते हुए दिख जाएगा। वही अगर आप यहाँ पर सेल करना रहेगा तो आप यहाँ पर 17 सितंबर को कर सकते हो। तो मतलब लिस्टिंग डेट यहाँ पर 17 सितंबर है, लेकिन आपको डीमेट में 16 सितंबर को दिख जाएगा। लेकिन जो लोग का यहाँ पर पैसा रिफंड नहीं हुआ, जो लोग यहाँ पर आईपीओ में यहाँ पर अप्लाई किए थे वो लोग का नहीं लगा और उन लोग का पैसा भी रिफंड नहीं हुआ, तो वो लोग का यहाँ पर 16 सितंबर को रिफंड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये कंपनी काम क्या करता है, तो अगर आप यहाँ पर काम देखोगे तो इनका काम है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड्स में। तो जैसे आप नाम सुन के पता चली गया पीएन ज्वेलर्स है। पीएन ज्वेलर्स का मतलब यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड में 10 में ये काम करते हैं। मतलब इनका अगर ग्रोथ देखोगे तो इनका ग्रोथ बेटर है। अगर आप इसका स्टोर देखोगे तो उसके 32 स्टोर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32 स्टोर है, उसमें से 32 में से 10 स्टोर इनके फ्रेंच चाइनीज़ के, मतलब 32 में से 10 स्टोर इसके फ्रेंच चाइनीज़ के। टोटल अगर स्टोर देखोगे तो 32 है। अगर आने वाले टाइम में देखोगे तो और ग्रोथ होगा, क्योंकि इनके आईपीओ में भर भर के पैसा लगाया गया है। जिस हिसाब से 1100 करोड़ जुटाने का था उससे ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगाया गया। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक को सेल मतलब ग्रोथ दिख रहा है ये स्टॉक में, इसके लिए यहाँ पर आईपीओ में पैसा लगा। अगर हम वही बात करेंगे तो कितना इनका राइट इशू, इसका इशू कितना था, राइट इशू मतलब कितना जुटाना था, तो आप देखोगे 1100 करोड़ इनको जुटाना था, जो उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो 1100 करोड़ से अब ये करेंगे क्या। तो पहला ये अपने कंपनी का जो डेट है वो डेट सिर्फ 500 करोड़ 450 करोड़ का है, वो 450 करोड़ का डेट खत्म करेंगे, कम करेंगे। और अपना शॉप है वो जो 32 शॉप है उसको और इंक्रीज करेंगे, अपने कंपनी में पैसा और लगाएंगे और इंक्रीज करेंगे। अगर हम वहीं देखें दूसरा कि कितने लोग ये पैसा लगाए इन आईपीओ में, तो QIB का देखोगे तो 136 है, NII का देखोगे तो 56 है। अगर वही दूसरे का देखोगे तो यहाँ पर 59 है। अगर SNII का देखोगे तो 50 है, 50 है। अगर रिटेलर लोग का देखोगे तो यहाँ पर 16% है, 16.5%। वही टोटल अगर आप देखोगे तो 49.5% के लगभग होते हुए देखने को मिला है। 49.5% मतलब 59 से ज़्यादा देखने को मिला है यहाँ ये टाइम पे। तो अगर हम वहीं बात करेंगे तो कितने पे लिस्टिंग होगा। अगर आप लिस्टिंग गेम देखोगे तो आईपीओ प्राइस में तो यहाँ पर 480 340 के बीच में, मतलब जिस हिसाब से देखा है तो 480 के बीच में दिया था यहाँ पर कि लिस्टिंग गेन। लेकिन अगर वहीं बात करें तो कितने पे लिस्टिंग होगा, अगर यहाँ पर 16 सितंबर को आएगा तो देखोगे तो 750 से लेकर 740 के बीच में आपको लिस्टिंग गेन दिख जाएगा, 750 से लेकर 740 का। तो अगर हम वही बात करें कि इसकी फंडामेंटल कैसा है, इसका पी रेशियो क्या आने वाला है, तो उसके बारे में बात करें तो आइए इसके हम फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 6500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 42 का है। जिस हिसाब से लिस्टिंग हो रहा है उस हिसाब से पी रेशियो काफ़ी ठीक है। अगर इसका रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर 30 का है और इसका रो देखेंगे तो 36 का है। अगर हम वही बात करें बाकी कंपनी के मुताबिक ज्वेलर्स कंपनी में, तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ इसका पी के हम कंपेरिजन करेंगे टाइटन से, तो कोई भी कंपनी से सिर्फ पी कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ टाइटन की बात करें तो टाइटन आप देखोगे तो यहाँ पर 96 का पी है। कल्याण ज्वेलर्स का देखोगे तो 117 का है और इसका उनका देखोगे तो 45 का है। और राज एक्सपोर्ट्स का देखोगे तो 230 का है। पीसी ज्वेलर्स का देखोगे तो यहाँ पर पी है नहीं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी डेट में चल रहा है, कंपनी पे ये टाइम पे कर्जा हो रहा है और कंपनी डेट में। अगर हम वहीं पर देखें पीएन ज्वेलर्स का तो यहाँ पर 42 का है। तो जिस हिसाब से कंपनी पे डेट काफ़ी कम है, कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर, तो इस हिसाब से अगर पी देखोगे तो पी बहुत बेटर है। अगर आप वही सोच रहे हो कि कल टाइटन से यहाँ पर पीएन ज्वेलर्स का करें तो टाइटन बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, तो सिर्फ हम यहाँ पर पी कंपैरिजन करें, ना कि यहाँ पर टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, पूरा फंडामेंटल नहीं करें, सिर्फ पी करें।
क्योंकि कोई भी कंपनी का पी हम कोई भी कंपनी से कंपेरिजन कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो अगर जिस हिसाब से चल रहा है तो पी इसका बहुत बेटर है ये टाइम पे। आइए हम इसका सेल ग्रोथ देखते हैं। अगर आप यहाँ पर सेल ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ बेटर परफॉर्मेंस किया आप यहाँ पर देख सकते हो। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर का तो देख सकते हो 2022 में 70 करोड़ था, 2023 में 94 करोड़ और 2024 में यहाँ पर 154 करोड़, 2023 में 94 करोड़ और 2024 में 154 करोड़। तो मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें बहुत बेटर देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट है उस हिसाब से हमें बेटर देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला, ना कि यहाँ पर माइनस में। अगर वहीं आप डेट की बात करोगे तो कंपनी पर डेट देख सकते हो 450 करोड़ का है और रिजर्व देख सकते हो 416 करोड़ है। लेकिन कंपनी पर टोटल एसेट देख सकते हो आप यहाँ पर 1465 करोड़ का एसेट है कंपनी पे ये टाइम पे। तो बहुत ठीक है ये टाइम पे। अगर हम वही बात करें तो FIDI का अभी तक डाटा निकला नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें कि आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो क्या व्यू रहेगा, तो आपको मैं व्यू बता देता हूँ कि पहले आपको कुछ IPO जो नया नया लॉन्च हुआ उसके बारे में आपको पहले का डाटा दिखाता हूँ। अगर आपका व्यू है कि यहाँ पर आप क्या करोगे अगर लिस्टिंग हो गया, तो पहला अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग सिर्फ IPO में प्रॉफिट लेके चलना चाहते हो तो सिर्फ आप IPO में लिस्टिंग होने के बाद प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाओ, ये पहला है। अगर आप दूसरा यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो, मतलब रुकने के बाद और प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो तो आप वहाँ पर रुक सकते हो, यहाँ पर एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है क्योंकि स्टॉक IPO लिस्टिंग होने के बाद नीचे भी आता है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो ओला इलेक्ट्रॉनिक का ऊपर गया लिस्टिंग होने के बाद, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो ये डर है आपको। तो ये डर के वजह से आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। जब वो 850 पे चल रहा है तब यहाँ पर 800 का स्टॉप लॉस लगा दो, 820 का स्टॉप लॉस लगा दो। जब 900 पे चल रहा है तब 880 850 का स्टॉप लॉस लगा दो। तो तीसरा सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। अगर आप वहीं पर लॉन्ग टाइम के लिए हो तो स्टॉक को रहने दो, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत बेटर है। अगर आप वैसे लॉन्ग टाइम के लिए तब स्टॉक को रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर आप देखोगे डाटा जो नया नया लिस्टिंग हुआ, पहले आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला ओला इलेक्ट्रॉनिक है, आप ओला इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर देख सकते हो लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद ऊपर गया काफ़ी, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू नीचे आ रहा है ये टाइम पे। या पहला डाटा देख सकते हो। जो लोग ऐसा डर है वो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए वो लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर सिर्फ IPO में अप्लाई करना आए थे, IPO का प्रॉफिट लेना आए थे, वो लोग यहाँ पर निकल सकते हैं। आपको पहला एग्जांपल ये दिख गया। अगर हम वहीं पर आपको दूसरा एग्जांपल दिखाए, अगर आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते, अगर आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर प्रीमियम एनर्जी जो अभी लिस्टिंग हुआ था फिलहाल में, तो अगर आप देखोगे तो ये भी स्टॉक यहाँ पर पहले दिन ही लिस्टिंग होने के बाद ही गिर गया। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैरान हो गए थे कि स्टॉक अब गिरते ही आएगा कंटिन्यू। तो स्टॉक गिरा नहीं, यहाँ से ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर अभी गिरते हुए नज़र आ रहा है ये टाइम पे। तो आप इस पर भी मैं पूरा वीडियो बना चुका था, आप जाके पहले वाला वीडियो देख सकते थे, और इस पर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मैं आपको वो वीडियो में शो किया था। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर गया, फिर उसके बाद ये अभी नीचे आ रहा है। ये कितना नीचे आ सकता है और कितने बाद ये रिवर्स मार सकता है, कौन से सपोर्ट से, वो भी वीडियो बना है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो आपके सामने ये 2 एग्जांपल है। जो लोगों को डर है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करके चले। बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी सबका यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि आप क्या करोगे या कंपनी का क्या काम है, कंपनी क्या करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।